नमस्ते मेरे भाई, सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी साथियों का स्वागत है एक जबरदस्त ताबड़तोड़ एनर्जी के साथ आपके इस बैच दिल्ली पुलिस, जहां पर आप लोगों का वर्दी का सपना सच करने के लिए आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ एक बार फिर से। और आज हम आप लोगों को एक टॉपिक करवाने वाले हैं, अवार्ड। अवार्ड में स्पेशल क्लास होगी कितनी, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से A to Z चीज, ठीक है देना भाई। हाँ, क्लास नंबर फटाफट बता। 8, चलिएगा। टॉपिक का नाम होगा यहाँ पर आप लोगों का पुरस्कार। पुरस्कार की हमारी 3 क्लास होगी। नंबर 1 थ्योरी प्लस क्वेश्चंस साथ के साथ, जो मैं करवाता हूं हमेशा। दूसरी बेसिक क्वेश्चन, नए वाले क्या बन सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर रहेंगे एसएससी के। और तीसरी क्लास दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक प्रश्न 100%, 1000%, 1000% आएगा। कितना? 1000% आएगा एक प्रश्न। ठीक है, सभी को भाई राम राम है, जय श्री श्याम है। और बहुत फोकस करके पढ़ लीजिएगा भाई। जैसी पहले अवार्ड मैं आपको करवाने वाला हूं, इसका नाम है साइंस का अवार्ड। ये साइंस अवार्ड इंपोर्टेंट क्यों है मेरे भाई? साइंस अवार्ड इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि सर क्या ये यूट्यूब पर भी लाइव क्लास चल रही? नहीं भाई, यूट्यूब पर हमारी कोई लाइव क्लास नहीं चल रही। एप्लीकेशन पे लाइव हो आप सीधा। कैरियरविल की एप्लीकेशन जो सबसे अच्छी और बेहतरीन एप्लीकेशन है, उस पर आप लाइव हो अभी यहां पर। और अगर हम बात करें अवार्ड, तो सबसे पहला अवार्ड जो है हमारा, गधा है क्या ये आदमी? ने कहा कौन सी फाइल भेजनी है? अच्छा ठीक है, अवार्ड पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कौन सा अवार्ड पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2024 में एक नया अवार्ड बना है आपका, साइंस अवार्ड। ठीक है, हाल तो मैं बिल्कुल आपको ना बेसिक से पढ़ाता हूं, ताकि क्योंकि 3 क्लास आराम से हमारे पास अच्छा खासा समय है, तो हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ताकि आप समझ जाओ चीजों को किस किस तरीके से मैं करवाने वाला। वोच निकाल देते हैं, एनर्जी बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई बहुत ध्यान से नोट्स बनाने हैं। जिस तरीके से मैं यहां पर लिखा होगा उसी तरीके को लाइन वाइज लिखना है। ठीक है, हाँ। अगर हम बात करें, पहला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। कौन सा है?
नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, ये नोबेल प्राइज है जो, ये नोबेल प्राइज जो है, ये स्पेशल नोबेल प्राइज जो है ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है 1901 में इसकी स्थापना हुई, और ये दिया जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में। तो याद रखेंगे पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, तो मैथ्स की जगह मेडिसिन, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, ठीक है, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमी, ठीक है, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमी। इन सब में 5 जो है, इन सब में 5 में स्टार्ट हो गया था 1901 में, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है इसमें स्थापना इकोनॉमिक्स की हुई थी 1967 में स्थापना, और इकोनॉमिक्स में पहली बार दिया गया था 1969 में। कितनी बात समझे आप? नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, पहली बात। दूसरा, 6 फील्ड में दिया जाता है, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। कितने हो गए? 6। उसके बाद स्थापना कब हुई? 1901 में, ठीक है जी। इन 5 की, छठे की स्थापना कब हुई? 1967 में। पहली बार कब दिया गया? 1969 में। 3 चीज याद हो गई। उसके बाद ये जो है ना, किसके नाम पर रखा गया? किसने इसकी स्थापना की? अल्फ्रेड बर्नोल्ड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड बर्नोल्ड नोबेल के द्वारा, जो डायनामाइट के आविष्कारक है, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। उनकी पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी कब होती है? 10 दिसंबर को। यह अवार्ड कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। और नोबेल प्राइज मरने के बाद नहीं दिए जाते, मरने के बाद नहीं दिए जाते। हो सकता है कुछ बच्चों की आंखें खराब हो, वो कह रहे कि सर हिंदी में भी नोट्स दो, इंग्लिश में लिखा है तो बेटा इसी के नीचे हिंदी में लिखा है। तो चीजों को ध्यान से देखना चालू करो। एकदम कमेंट खुली है तो उसका मतलब कुछ भी लपेट के फेंक दो, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट लिखिएगा। क्या लिखेंगे नोट्स में? हेडिंग डालेगा नोबेल प्राइज, जो लिखेगा नोबेल प्राइज इज गिवन एवरी ईयर दोज आपका इमिनेंट पर्सन हु हैव द मेड आपका pioneering achievement in the field like physics, chemistry, medicine, peace, literature, economics. Apart from economics, all other category have been given since 1901. And Economy Nobel Prize was instituted in 1967 and was first given 1969. ठीक है। और ये आप दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा अवार्ड पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये मरने के बाद नहीं दिया जाता। अगर किसी व्यक्ति का नाम घोषणा कर दी और वो मर गया तब तो दिया जा सकता है। मान लो मेरा नाम नोबेल प्राइज के लिए घोषित कर दिया गया और जिस दिन मुझे दिया जाने वाला उससे एक दिन पहले मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे दिया जाएगा मरने के बाद। अदरवाइज ये किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर नहीं दिया जाता, ठीक है जी। 10 दिसंबर को दिया जाता है। हाथों हाथ अगर किसी बच्चे ने फोकस किया होगा क्लास में मेरी बातों पे, उसको याद हो गया होगा कि मैंने सिर्फ इतनी बात बताई कि नोबेल प्राइज, मैंने कितनी बात बताई, हिंदी इंग्लिश में लिखवा दिया ऊपर। नोबेल प्राइज मैंने कितनी बात बताई? नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। हर साल दिया जाता है, 10 तारीख को दिया जाता है, 10 दिसंबर को। 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, पीस में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में। इन सब की स्थापना 1901 में हुई थी। इसकी स्थापना 1967 में हुई और पहली बार 1969 में दिया गया। इतनी सी बात है। इसमें भी एक बच्चा कह रहे इतना सब याद कैसे करेंगे? इतना सब अगर आप याद नहीं कर सकते तो बेटा आप तैयारी छोड़ सकते हो, सबसे आसान तरीका है। और अगर आपको लगता है कि आज आप कम पढ़ के तैयारी कर लोगे, बेटा कल परसों की आरटीआई में रिप्लाई आया है, 52 लाख बच्चों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है। और याद रखना एसएससी जीडी का लगभग 80% प्लस बच्चा दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहा है। क्या कह दिया है तुमने ये मास्टर जी, है ना? समझे? इतना कंपटीशन है। अगर कोई बच्चा क्लास में फोकस करके पढ़ेगा, वादा है क्लास में ही याद करवा देंगे।
6 चीज थी, याद हो गई, मेरे तो याद हो गई, आपके भी याद हो गई होगी। और हमने आपको कह रखा चीजें आसान हैं, आसान माननी पड़ेगी। पिछली से पिछली क्लास में बात हमने आपके दिमाग में कर दी। याद हो गया मेरे भाई? क्या आपको याद हो गया? यस या नो? याद हो गया? बस बढ़िया, जिसको याद हो जाएगा बल्ले बल्ले। भारत में अभी तक नोबेल प्राइज किस किस को दिया गया? देखो, सपना, अंजलि, नरगिस, ज्योति, निशा, रिंकी, शुभम, अक्षय, विजय, रघु, शुभम, मानसी, सुमन, रंजना, आदिति, आदित्य, रंजन, रंजनी कुमारी, पायल, हीना, हर्षिता। सब बच्चे कह रहे यस सर। इस बैच को पढ़ा के मैं बड़ा खुश हूं दिल से, क्योंकि मेरा मानना है एक महिला पढ़ती है तो वो भाई साहब 2 परिवार को सुखी करती है। और लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा अपने जीवन में भी ये चीज रखी और सबको ये कहता हूं, कामयाबी के 3 ही पहलू है। पहला बुजुर्गों का सम्मान, दूसरा महिलाओं का सम्मान, तीसरा अपने काम के प्रति ईमानदारी। आपको जीवन में कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और हमें अपनी छोटी बहनों की, छोटी कन्याओं की, देवियों की, बहनों की, लक्ष्मियों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली इस चीज के लिए। चलिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, इन्हें लिटरेचर में मिला गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में। सीवी रमन को मिला फिजिक्स में 1930 में। मदर टेरेसा को मिला शांति में 1979 में। अमृत सेन को मिला इकोनॉमिक्स में 1998 में। और कैलाश सत्यार्थी को मिला पीस 2014 में। ये याद कर लेना, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, सीवी रमन को फिजिक्स में 1930 में, मदर टेरेसा को शांति में 1979 में, अमृत सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। मेरे भाई और चीज, अभी देखो तुम कैसे शेर की तरह दौड़ोगे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप स्पीड से करोगे और अपनी स्पीड देख लेना 1 सेकंड में। पहला प्रश्न आपके सामने, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? तो आप बोलोगे प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? तो मेरे भाई साहित्य के लिए। किस वर्ष दिया गया? वर्ष बताओ, किस वर्ष दिया गया? नंबर डाल के 1 का राइट आंसर क्या बनेगा? 1 का राइट आंसर 1, एक पे एक। 1913 में। जो बच्चा 1901 कह रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया बेटा। 1901 से नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। भारत में पहली बार नोबेल प्राइज कब दिया गया बच्चे? समझो ध्यान से, भारत में पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया? भारत में पहला नोबेल प्राइज बेटा 1913 में दिया गया, लिटरेचर में, रविंद्रनाथ टैगोर को। किस चीज के लिए दिया गया? इन्हें दिया गया मेरे भाई गीतांजलि के लिए। किस चीज के लिए दिया गया? इन्हें ये अवार्ड दिया गया गीतांजलि के लिए। किस चीज के लिए दिया गया? ये इन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया। किस चीज के लिए? गीतांजलि पुस्तक के। ये वही व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने आपका राष्ट्रगान भी लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके बारे में भी मैंने एक छोटी सी क्लिप आपको दी थी, हर किसी के लिए देता हूं। मिली थी आप लोगों को क्लिप? नहीं मिली थी? मिली होगी ना? एक बार फिर से आज शेयर कर देंगे उसको वहीं पे व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, हर दिन बच्चों को चीजें वहां से मिल रही होगी, मोटिवेशन चीजें भी मिल रही होगी। यस या नो? रविंद्रनाथ टैगोर को, और इन्हें दोस्तों 1915 में, पता है 1915 में इन्हीं को आपका नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। आपकी किसकी? नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। और ये नाइटहुड की उपाधि उन्होंने 1919 में त्याग भी दी थी। क्या हुआ था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सीखो, समझो, खोपड़ी को बिल्कुल एक्टिव रखो। राइट आंसर देखो, शेर की तरह आप दूसरा क्वेश्चन भी दोगे फटाफट। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप बोलोगे सर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सेकंड का राइट आंसर होगा जी ए। वेरी गुड। 2 का राइट आंसर 1। ठीक है जी, 2 का राइट आंसर 1। ठीक है,
तीसरा, प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिए जाते हैं? अरे हाथों हाथ याद करोगे भाई साहब आप। प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिए जाते हैं? 3 का नंबर डाल के आंसर करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। राइट आंसर थर्ड का बी। समझ में आ गया? 4, निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? ये हमारा खुद का आइडिया बेटा, वो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना। 60 की जगह 40 की जगह 50, 60 की जगह 70, 100 क्लास लग जाएगी, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ा दो बच्चे को कि उसे दोबारा हर दिन नया कोर्स ना खरीदना पड़े, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से बच्चा होता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। हम जानते हैं, हम उस परिवार से आए हैं, हमें पता है कि वो 1-1 रुपए के लिए मरता है। अगर उसको रोज लूटोगे तुम, कभी किताब के बहाने, कभी बैच के बहाने, क्या दुआई देगा वो तुम्हें? क्या वो तुम्हारे लिए कर पाएगा? वो तो बच्चा है, इमोशनली जुड़ जाएगा। ठीक है, वो कहेगा चलो गुरुजी कह रहे हैं तो ले लेते हैं, बट हम क्या कहते हैं, एक बार मेरे साथ पढ़ लो, किसी भी बैच में पढ़ लो बेटा, ओपन चैलेंज रहता है, सब बैच में दिल लगा के पढ़ाता हूं, एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारे लेटेस्ट अवार्ड भी कराऊंगा, आज तक के जितने अवार्ड है सारे करवाऊंगा, एक नहीं छोड़ूंगा। किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? महात्मा गांधी को नहीं मिला। 5वां, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को किस फील्ड के लिए दिया गया? याद कर लेना, किसके लिए? तो मेरे भाई आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। दूसरे अवार्ड पे चलने मेरे दोस्त, बहुत प्यारा अवार्ड है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे अवार्ड पे नोट्स कैसे बनाने हैं जैसे मैंने बताए। दूसरा अवार्ड लिख लीजिएगा, नोट्स पहले अवार्ड के बनाते चलिए थ्योरी के। दूसरा पुरस्कार, सेकंड पुरस्कार। समझ में आ गया पीपीटी का क्या फायदा होता है? जल्दी से चीजें कवर कर लेना, जल्दी से चीजों को अच्छा कर पाना, ये फायदा होता है। अगर मैं इसी चीजों को लिखता रहता ना, अब तक तो पहले ही अवार्ड पढ़ाता रहता। हाँ, तो भैया दूसरा अवार्ड है जिसका नाम है मैग्सेसे अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे क्यों रखा है मैं? नोबेल प्राइज के बाद यही है। पहला पॉइंट, एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं इसको। पहला प्राइज, इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि जमाना धीरे चलने वालों का नहीं है। स्पीड बढ़ाओ, जमाना धीरे चलने वालों का नहीं है। पीछे से आएंगे, कुचल के चले जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बड़ी तेजी का है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें, मैग्सेसे अवार्ड 1957 में स्थापना हुई, स्थापित हुआ 1957 में। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर इनका नाम रखा गया। यह हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है। किस किस फील्ड में दिया जाता है? लीडरशिप आप अच्छी करते हो, लीडरशिप अच्छी करते हो, जर्नलिज्म अच्छे करते हो, आप क्रिएटिव आर्ट्स अच्छा करते हो, क्रिएटिव आर्ट्स अच्छा करते हो, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है। ठीक है, तब आपको मिलेगा। भाई नोबेल प्राइज एक है, एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं? इसको। एशिया का नोबेल प्राइज किसको कहते हैं? मैग्सेसे अवार्ड को। नोबेल प्राइज कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। तो मैग्सेसे अवार्ड कब दिया जाता है? 31 अगस्त को। सर हम तो कल भूल जाएंगे सारी बात, तो इसीलिए पहले दिन एक टेबल बना के दी थी ना, सिलेक्शन वाली टेबल। इंट्रो बैच में सिलेक्शन वाली टेबल दी थी ना। किस लिए दी थी? हर टॉपिक को 8 बार पढ़ना है। क्यों कहा था? मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, 31 अगस्त को यह हर साल दिया जाता है। लीडरशिप में अच्छा किया हो, जर्नलिज्म में अच्छा किया हो, क्रिएटिव आर्ट्स में अच्छा किया हो, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में अच्छी हो आपकी, आपने सार्वजनिक सेवा अच्छी की हो, सामुदायिक नेतृत्व अच्छा हो आपका, पत्रकारिता में, साहित्य में, रचनात्मक कला में, अंतरराष्ट्रीय समझ में, आप किसी भी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो, तब आप इस अवार्ड के हकदार हो। हर साल दिया जाता है।
एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। जो ये किसके नाम पर 1957 में स्थापना हुई थी? नोबेल प्राइज की 1901 में हुई थी, इसकी 1957 में हुई थी। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर नाम रखा गया, और ये वो व्यक्ति है जिनकी मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। हैंड रिटन क्लास नोट्स, बेटा एक काम करना, मेरे घर पे आ जाना, मेरी वसीयत भी लेके चले जाना, क्लास में तुम्हें पढ़ाऊं भी, क्लास के प्रिंटेड नोट्स भी दूं, और फिर तुम कहते हैं हैंड रिटन नोट्स भी दे दूं। अरे सोचो, अगर मैं ये सब दूंगा तुम्हारा शोषण होगा, तुम्हारा भला नहीं होगा। जो टीचर तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, जो टीचर तुम्हें, सोचो एक चीज बहुत ध्यान से सोचो, तुम्हें मैं पढ़ा भी दूं, तुम्हें मैं ऐसे हाथ कर लो तुम अपने पीछे यूं, तुम्हें मैंने पढ़ा दिया, तुमने आंखों से देख लिया, तुम्हें मैंने लिखवा दिया, लिखा दे दिया, तुम्हें उसकी पीडीएफ मिल गई, तुम्हें मैंने प्रिंटेड नोट्स भी दे दिए, बेटा तुम ऐसे हो गए, ये हो गया, तुम्हारे हाथ बांध दिए गए। गुलाम मत बनो, ये भगवान ने हाथ दिए, इसका हाथ का प्रयोग करो, ये हाथों का यूज करो मेरे भाई। ये लिखने के लिए उंगली, कितनी बार कहूं कि कलम दो की हो सो की हो, इसकी प्रकृति लिखने की है, मेहनत आपकी हो या मेरी, सफलता उसकी कामयाबी है, लिखना सीखो। आज इतने सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, क्यों नहीं लेते? इतनी सारी भीड़ आईएएस में जा रही है, पता है क्यों? क्योंकि वो लिखने वाले बच्चे है ही नहीं। और आईएएस में क्या चाहिए? लिखना। आदत खराब कर देगी, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाते नहीं उनको, ग्रेजुएशन में रट्टा मारे। तो मेरे भाई याद रखना, पेंसिल चलाना सीखो। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा इसीलिए बताएगी क्योंकि इसमें दम है। खुद से लिखो। हाँ, अगर हम बात करें, इतनी चीज याद हो गई, देखो क्या क्या याद हुआ। इसकी स्थापना 1957 में हुई, 31 अगस्त को दिया जाता है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया। आपने अच्छा लीडरशिप की हो, नेतृत्व अच्छा करते हो, जर्नलिज्म में आप क्या नाम, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में, इन फील्ड में दिया जाता है। हर 31 अगस्त को दिया जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। उम्मीद है सब कुछ याद हो गया होगा क्लास में, ठीक है। अब मैं इस पे पूछूंगा 1 से 2 क्वेश्चन। चलो एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, इसका पहला क्वेश्चन। कितने हो गए थे? 5। छठा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे उड़ा दो। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। रितिका चौहान, जितनी देर में कमेंट्स करते हैं उतनी देर में तो नोट्स बन जाते हैं। गुड, ऐसे बच्चे जाते हैं आगे, ऐसे बच्चों को ही कामयाबी मिलती है। रितिका, बेस्ट ऑफ लक, वर्दी लेके मिलना इस बार, जज्बात है तुम्हारे अंदर, बहुत बढ़िया। मैग्सेसे अवार्ड रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ये भाई साहब फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कब दिया जाता है? 31 अगस्त को दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। बताओ बात बनी कुछ या नहीं? तेल कच्चा या पक्का? आ जाओ भाई। ऑस्कर अवार्ड, बहुत बढ़िया। और फिक्स क्वेश्चन आएगा, जिस लाइन को कह दूंगा कि यहां से छपेगा तो छपेगा, याद रखना है बात। ये जो ऑस्कर अवार्ड होता है ना दोस्त, ये किससे संबंधित है? पहला प्रश्न, फिल्मों से संबंधित है। स्थापना कब हुई थी? 1929 में। कब हुई थी? 1929। 1901 में नोबेल प्राइज हुआ। मैग्सेसे अवार्ड 1957 में हुआ। ऑस्कर अवार्ड 1929 में हुआ। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएसए में एक अकेडमी है, पिक्चर ऑफ मोशन, उसके द्वारा दिया जाता है। 4 पॉइंट हो गए। अब यहां पर 2 ही प्रश्न आते हैं मेरे भाई, 2 ही प्रश्न आते हैं यहां पर, याद रखना। और लाइन छपेगी सेम टू सेम। भारत में पहली बार ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया? भानु अथैया को दिया गया। किस चीज के लिए? गांधी फिल्म के लिए। और पता है, गांधी फिल्म में जो गांधी जी का कॉस्ट्यूम था वो इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है। सत्यजीत रे 1992 में सिनेमा में आजीवन बेहतरीन काम करने के लिए सत्यजीत रे को दिया गया 1992 में, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे, नए नए क्वेश्चंस आएंगे, तब और मजा आएगा। अभी तो बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं मैं। बात करनी है आपको सजेशंस के रिगार्डिंग। तो बेटा देखो,
मैं बताता हूँ सिंपल तरीका। फोन पे तो मैं किसी से बात नहीं कर पाता, बट हाँ मैं रिप्लाई जरूर कर देता हूँ। जहाँ पे आपने व्हाट्सएप पे सर्च किया शिवांकर जीएस आ गया, ऊपर होगी मेरी डीपी, डीपी पे क्लिक करना। उसको डीपी पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीज आ जाएगी, वहां पर रीड मोर करना, लिंक डाले होंगे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ऐसे नीचे करके कॉन्टेक्ट दे रखा होगा, उस कॉन्टेक्ट पे अपनी बात लिख देना। हो सके तो वॉइस मैसेज भेज देना, हो सके तो अपनी बात लिख देना। बात ये मत सोचना कि हाई लिखोगे फिर मैं हेलो करूंगा तब पूछूंगा, हाई वालों की कभी रिप्लाई नहीं कर पाता। हाई लिखना, हेलो मत लिखना, कुछ जरूरी नहीं है, अपनी पूरी बात लिख देना। जैसे ही मैं मैसेज देखता हूं आपका रिप्लाई कर दूंगा, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सालू जी। आगे आ जाते हैं, पुलित्जर अवार्ड। हाँ, पुलित्जर अवार्ड की अगर हम बात करें, पुलित्जर अवार्ड 1917 में स्थापना हुई, अमेरिकी प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया। ये हर साल दिया जाता है, किस फील्ड में? पत्रकारिता में, साहित्य में, संगीत में। ठीक है, हर साल दिया जाता है पत्रकारिता में, साहित्य में, संगीत में। पत्रकारिता, साहित्य, खुद से देख लिया करो यार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, पुलित्जर अवार्ड के बारे में याद हो गया 1917 में। गांधी को कब दिया गया? गांधी को मतलब तो गांधी फिल्म के लिए अवार्ड कब दिया गया? कौन सा? अच्छा अच्छा, भानु अथैया जी को, भानु अथैया को दिया गया बेटा 1983 में। 1983 में इन्हें मिला है, 1992 में सत्यजीत रे को मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? सुनो, उत्कृष्ट कार्यों को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। 7वें का राइट आंसर क्या है? लिटरेचर और जर्नलिज्म। वेरी गुड, ठीक है। लो भाई, टाइम दे दिया नोट करने के लिए। ठीक है, हाँ संगीत में भी दिया जाता है बेटा। देखो, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इसके लिए एक टॉपिक पढ़ाऊंगा यूनेस्को में, बट याद रखना यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड किसको दिया जाता है? ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इसी के द्वारा आपका इंपोर्टेंट होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो 43 हो चुकी है, वो पढ़ाऊंगा, वो इंपोर्टेंट है। बट यहां पर 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है कि यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड किसको दिया जाता है? जो लोगों को अवेयरनेस करते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। भाई आदमी के जो अधिकार है, उन अधिकारों के लिए जो लोग जागरूक कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं, भाई देखो अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे लड़कियों को पढ़ाने की बात मैं हमेशा करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि जीडीपी में रोल निभाएगी। एक लड़की है, मान लो ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ठीक है, किसी आदमी के साथ इसकी शादी होगी। ये भी मेरी बहन है और इसकी भी किसी आदमी के साथ शादी होने वाली है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जीवन ऐसे चलना है इस दुनिया में। इस लड़की की शादी इस लड़के के साथ होती है और ये अपना पूरा जीवन घर में बिताती है। ये आदमी नौकरी करके आता है, भले इसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन नो डाउट ये घर पे काम कर रही है। अब देखो दूसरा, इस लड़की की भी 1 लाख रुपए सैलरी है, इस लड़के की भी 1 लाख रुपए सैलरी है।
इन्होंने घर पे काम करने वाली रख रखी है, उसको 10,000 रुपए देने पड़ गए, ज्यादा से ज्यादा, सब कुछ कर रही है वो। घर में बुजुर्ग है, दोनों आदमी शाम को आते हैं, अपना सही जीवन जी रहे। इन्हें ये आदमी जीडीपी में रोल निभा रहे हैं दोनों, और ये आदमी जीडीपी में अकेला रोल निभा रहा है, क्योंकि जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं भी कमाऊं, मेरी पत्नी भी कमाए, तो देश का भला होगा। ठीक है, तो मेरे भाई दोनों का कमाना बहुत जरूरी है। एक आप लोगों को अवेयर कर दिया एक फील्ड में। दूसरा, जैसे मान लो मैं लोगों को फील्ड में अवेयर करूं कि भाई देखो खेलना बहुत जरूरी है, खेलोगे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नशे मदिरे से दूर रहोगे। मैं लोगों को अवेयर करूं लोगों के बीच में जाके, भाई नशा नहीं करना, नशा सबसे बुरी चीज होती है। ठीक है, नशा सबसे बुरी चीज होती है। मैं लोगों को जाके अवेयर करूं कि भैया 12th के बाद क्या करो, ग्रेजुएशन के बाद क्या करो, मैं लोगों को अवेयर करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? सार्वजनिक सेवा कर रहा हूं। ठीक है, यस। और इससे क्या होता है? तीसरे को भी रोजगार मिलता है, कई सारी चीजें। तो लेकिन जब थॉट प्रोसेस बढ़ेगा तभी तो ये सारी चीज होगी। इन सब काम के लिए डिफरेंट अवार्ड मिलते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा ह्यूमन राइट्स, अगर आप मानव अधिकार जागरूक कर रहे हैं तो उस फील्ड में दिया जाता है, लेकिन ये अल्टरनेट ईयर पे दिया जाता है। अल्टरनेट ईयर पे दिया जाता है, हर 10 साल में दिया जाता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लड़के बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनकी पत्नी जॉब करे। ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, पता नहीं लड़कों की ऐसी मेंटेलिटी क्यों है, इन्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं 3 चीज हमेशा कहता हूं बच्चों को। पहली, लड़कियों के फैमिली से कभी दहेज मत लो, दहेज मत लो। दहेज नहीं लोगे और लिखित में कहो कि मैंने कोई दहेज नहीं लिया, लिखित में बात लो, दहेज नहीं लिया और दहेज मत लो। सामने वाले को समझाओ ये आपकी बेइज्जती नहीं है, और अगर वो दे भी रहा है तो वीडियो बनाओ और उसको वीडियो के थ्रू वापस कर दो, जी हमें आपका दहेज नहीं चाहिए। लड़के अगर जीवन में दहेज नहीं लेंगे तो विश्वास करना बहुत आगे तक जाओगे। दूसरा, पहला दहेज ना लेना। दूसरा, आप अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को सपोर्ट करो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और तीसरा, जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे से दूर करो, देश तरक्की पे खुद आ जाएगा। आज देखो 10 में से 8 लोग, युवा 10 लड़कों में से 8 लड़के नशा कर रहे, बियर पीने के बहाने, सिगरेट पीने के बहाने, दारू पीने के बहाने नशा है। ठीक है, चलिएगा। अब 3 अवार्ड लगातार पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। मेन बुकर अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड टू ऑथर्स टू ब्रिटिश, आयरिश एंड कॉमनवेल्थ। कभी भी आपसे कोई पूछे कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है, कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है मेरे भाई? राष्ट्रमंडल, हिंदी में बोलते हैं इसको। जिस जिस देशों पर ब्रिटिश के द्वारा शासन किया गया वो इस ग्रुप में शामिल है, इसको कहते हैं राष्ट्रमंडल। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश ऐसे भी जिसमें शामिल नहीं है, बट मैक्सिमम 100% नहीं है, बट जितने देशों पे शासन किया वो सब इसमें शामिल है, कुछ ने इसकी सदस्यता नहीं ली। यह अवार्ड 1969 में स्टैब्लिश हुआ, और इस मेन बुकर अवार्ड पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है। ऐसे तो लिटरेसी नोबेल में भी दिया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर आपका लेखकों के लिए सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार माना जाता है इसको। ठीक है, ये मेन बुकर पुरस्कार के रूप में नामित किया जाता है, और इसका प्रयोजन एक अंतरराष्ट्रीय ग्रुप है, स्टॉक ब्रोकर मेन ग्रुप, स्टॉक ब्रोकर मेन ग्रुप के द्वारा ही दिया जाता है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ओके, चलेगा। क्लियर भाई? अब इंपोर्टेंट अवार्ड आ रहा है भारत रत्न, जिसकी अभी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, रतन टाटा जी के लिए। ठीक है, हाँ, अब देखना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। भारत रत्न अवार्ड, ये भारत रत्न जो अवार्ड होता है बहुत कामयाबी के बाद मिलता है, इस तरीके का अवार्ड होता है। एक साइड इस पे ये होता है, एक साइड ये होता है। भारत रत्न अवार्ड बहुत प्यारा अवार्ड होता है। ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन, इसको बोलते हैं हाईएस्ट। अंकुर सर का फोन मिला था सर, प्लीज बताइए। अंकुर सर का फोन मिल गया था, ठीक है, मिल गया था अंकुर सर का फोन। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किसका? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत सरकार के द्वारा ये प्रस्तुत होता है। ये कला के फील्ड में आपने अच्छा किया हो, साहित्य के फील्ड में आपने अच्छा किया हो, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा किया हो, किसी भी क्षेत्र में असाधारण सार्वजनिक सेवा
के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई और पहले प्राप्तकर्ता थे सी राजगोपालचारी। याद कैसे रखेंगे? 1954 में स्टैब्लिश हुआ, हर साल दिया जाता है 26 जनवरी को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आपने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, किसी भी फील्ड में बेहतरीन काम किया है तब आपको भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। पहले प्राप्तकर्ता थे सी राजगोपालचारी। ठीक है, कब मिलता है बेटा? 26 जनवरी लिखा है, 26 जनवरी को दिया जाता है हर साल। सर मुझे ओनली स्टैटिक जीके में परेशानी है। अगर बेटा अभी तक आप लोगों ने शुरुआत से क्लास देखी होगी, ठीक है, शुरुआत से हमारी कितनी क्लास होगी? 8 क्लास हो गई होगी। 8 क्लास में मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 10% आपकी स्टैटिक जीके की समस्या दूर होने लगी होगी, ठीक है। 10% तो आपको पता चल गया होगा कि कुछ कुछ मैं ठीक ठाक आपको कंटेंट दे रहा हूं और आपका इस बार नैया पार हो जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इस बैच में हम सबसे शक्तिशाली है, बट मैं ये कहता हूं कि इस बैच में जब आप मुझसे पढ़ोगे तब आप ये कहोगे कि सर जीएस में आपने कुछ तो अच्छा किया। क्योंकि इस बैच में बहुत महारथी टीचर है राकेश यादव सर, जिनके सामने हम कुछ भी नहीं, इतने महान टीचर है, मतलब गुरु है हमारे वैसे भी, और मतलब उन्होंने बहुत कुछ एजुकेशन इंडस्ट्री को दिया है, ठीक है। तो हम इसमें इस बैच में मैं अपना स्थान रखता हूं ये इतना सा, लेकिन मैं आपको दूंगा इतना सब कुछ। आपकी जीएस की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी बच्चे। आप ये कहोगे कि सच में सर जीएस से डर निकल गया, स्टैटिक जीके पे ही, स्टैटिक जीके के भरोसे आपको तूफान मचवा दूंगा आपके लैब में। आप कहोगे मजा आ गया। बट एक भी क्लास मत छोड़ना, एक भी क्लास मत छोड़ना, एक भी क्लास नहीं छोड़िएगा कोई बच्चा। और दूसरी बात, एक भी क्लास नहीं छोड़िएगा, नोट्स बनाइएगा। जिन चैप्टरों में मैं सबको प्रैक्टिस शीट दूंगा वो कर लीजिएगा। और जो मैं 200 चैप्टर 200 क्वेश्चंस की, सॉरी 2024 के हर क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ दी है, वो आपके पास प्रिंट आउट हो जाना चाहिए। और वो प्रिंट आउट होके वो मुझे दिखनी भी चाहिए। कहां पर? उसको लगाओ भी इंस्टा वगैरह पे, ताकि दिखे हाँ भाई मैंने आपके पास कुछ पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर कितने थे? 7। 8वें नंबर पे आ गया मैं। 8वां क्वेश्चन। इंदिरा गांधी वाले बच्चे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क, ठीक, प्रैक्टिस में करवाऊंगा। जो भी होमवर्क दूंगा बस उस पर सोचो 9 नंबर से। भारत का सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन था? बताइए।
9 का डी। कौन है सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने ये लोगों के अंदर दिमाग में बैठाया कि भाई साहब ऐसा भी है। हाँ ठीक है कि खेल कूद के भी आप महान बन सकते हो। 10 मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। जब मैं अपना पहला मेंस लिख रहा था 2018 में, तो मेरे गुरुजी थे, मतलब कैलाश सर, हमेशा गुरुजी थे नहीं, गुरुजी है। तो वो एक बात मुझे हमेशा कहते थे कि शिवांत, आपकी आंसर राइटिंग में या कभी भी आपकी स्पीकिंग में जब ही कोई चीज झलकेगी जब आप उसको पढ़ोगे, जब उसमें आप दिखोगे, जब उसमें घुलोगे। तो मेरे बच्चे, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में घुसोगे, उसमें जियोगे, तब आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करोगे। वरना आप हमेशा बोलोगे कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं, मेरा रीजनिंग अच्छा नहीं, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं, मेरा जीएस अच्छा नहीं। जब मेरा एनवायरमेंट उस समय सबसे कमजोर टॉपिक हुआ करता था, तो मुझे कैलाश सर एक बात बोलते थे, भाई आपका एनवायरमेंट कमजोर है, ये आपने अपने दिमाग में बिठा लिया। फिर वही था कि मैं डेस्टिनेशन आईएएस के अंदर मैंने एनवायरमेंट ही 6 महीने पढ़ाया। मैंने पढ़ाया बच्चों को, जिस सब्जेक्ट को मैं कहता था कि मेरा सबसे कमजोर है। और पहली जब वहां पर, जहां पर मुझे डेफिनेशन याद नहीं होती थी, कि पहली डेफिनेशन मैंने बच्चों को बताई कि एनी अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, दैट्स कॉल्ड पॉल्यूशन। तो सर कह रहे थे कि इतना फ्रिक्वेंटली कैसे बोल पा रहे हो, इतना अच्छे से कैसे समझा पा रहे हो। मैंने कहा बस, फिर मैंने दिमाग में बैठा लिया कि ये सब्जेक्ट अच्छा करना है। ठीक है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। ठीक है, पहली बार किन्हें दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को। 11वां पद्म विभूषण। पहला सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, आपका भारत रत्न। दूसरा कौन सा है, पद्म विभूषण, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना, पद्म विभूषण की स्थापना 1954 में हुई थी। सरकारी सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। पद्म भूषण, पद्म श्री अन्य महत्वपूर्ण नागरिक पुरस्कार है। उसके अलावा पहले पुरस्कार पाने वाले इसमें कौन व्यक्ति थे, जाकिर हुसैन थे, वीके कृष्ण मेनन थे, सत्येंद्रनाथ बोस थे, बाल साहेब गंगाधर खेर थे, नंदलाल बोस थे, जिग्मे दोरची वांगचुक थे। लिखो फटाफट इसको। श्वेता जी पूछ रही है कि सर धीरे धीरे पढ़ने का मन घट रहा है। बेटा हर चीज में बता देता हूँ, ऑफलाइन बैच हो, ऑनलाइन बैच हो, जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर पहले दिन रहता है ना, आप 10 दिन बाद वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक लाइव क्लास देखेंगे, वो एक 100% एक्साइटमेंट उनका लास्ट तक बना रहता है। कुछ बच्चे होते हैं कि पहले दिन तो सब कुछ टाइम पे करेंगे और लास्ट में उन्हें ये हो जाता है सीधा ग्राफ, उन्हें ये भी नहीं पता बैच में कितनी क्लास चल रही है। 70% मैंने ऐसे बच्चे देखे, बैच खरीद लिया, शुरुआत की 10 क्लास कर ली, और जब वैलिडिटी खत्म होने वाली होती जब वो लपेटते हैं पूरे बैच को। अगर आप ऐसे बच्चे हो तो कतई नहीं होगा मेरे भाई। आप क्लास डेली की क्लास डेली करोगे, और जो मैंने इंट्रो क्लास में बोला है वो डेली टारगेट बनाओगे, डेली अपनी सिलेक्शन वाली टेबल को फुलफिल करोगे, तब आप जाके सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वरना मेरे भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, पता नहीं चलेगा कितना कंपटीशन बढ़ रहा है दिन पे दिन। सरोज जी, आपने कितने पेपर क्लियर किए हैं? क्या करेगा, पूछ के नजर लगाएगा क्या पागल? नजर लगाएगा क्या? बता देंगे कभी फुर्सत में। सोची नहीं होगी वैसे तुमने इतने नहीं कितने किए। पद्म भूषण उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है, और इसकी भी स्थापना 1954 में की गई थी। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति होमी जहांगीर भाभा थे। मैं बता देता हूं मोटा मोटा। मैं अपनी पढ़ाई के बारे में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको खुद ही बताया वो रूल। ठीक है, 24 6 7 19 20 21, मोटे मोटे इससे प्लस ही है टोटल। जिसमें बैठे ना, छोड़ता नहीं फिर मैं उस एग्जाम को। कोई भी एग्जाम हो चाहे। तो मेरे
वैसे बच्चे जुड़े होंगे आसपास के गांव के रिश्तेदारी में से, वो जानते होंगे मेरा इतिहास। बट मेहनत करो, कोई चीज असंभव नहीं है। ठीक है, चलिएगा लास्ट कल पढ़ेंगे बाकी। पद्म श्री इज अवॉर्डेड फॉर द, आपका कला में, सामाजिक कार्य में, सार्वजनिक मामले में, विज्ञान में, इंजीनियरिंग, व्यापार में, सभी क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने के लिए। ये तीसरा सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है भारत में, हाईएस्ट थर्ड सिविलियन अवार्ड। चलिएगा, तो सभी को भाई राम राम नमस्कार, और आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे, जबरदस्त तरीके से मिलेंगे। जब तक के लिए अगर आपका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम करते हैं एंड। थैंक यू सो मच रिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित कुमार बहुत बढ़िया, शिवानी कुमारी, जय श्री श्याम, हिना मलिक, थैंक यू सो मच बच्चे। और रुचि बहुत बढ़िया, नरगिस वेरी गुड इवनिंग बच्चे। क्वालिफिकेशन भी बता दो। मैंने पहले बीएससी की, फिर एमए की, फिर एमए की, फिर एमए की, 3 एमए कर चुका मैं अभी तक। ठीक है, अभी आगे का प्रोसेस चल रहा है। मेरे बारे में नहीं बेटा, जीएस के बारे में याद करो। लव यू टू बच्चे, लव यू टू, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम वेलकम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, बाय बाय।